सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो सब क्वेरी के अंदर फ्रॉम क्लॉज को जो यूज करना सीखा था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू फ्रॉम क्लॉज वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम को रिलेटेड सब क्वेरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज अ लास्ट मेथड जिसके थ्रू जो हम अपने सब क्वेरी को जो जनरेट करेंगे। हमने लास्ट दो वीडियो में जो बात किया था लास्ट कुछ वीडियो में, विच इज अ वेयर क्लॉज के साथ हम सब क्वेरी को बना सकते हैं। देन जो हमने फ्रॉम क्लॉज के साथ जो सब क्वेरी को बनाया है, और देन जो अब बात करेंगे विच इज अ को रिलेटेड सब क्वेरी। तो ये सब को रिलेटेड सब क्वेरी के अंदर क्या कंसेप्ट है, इनको जो हर एक चीज़ इन डिटेल में विथ देयर एग्जांपल जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अभी तक जितने भी हमने क्वेरी को जो गो थ्रू किया है, तो बेसिकली हमारा जो सब क्वेरी का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे क्या होता है, आउटर क्वेरी आता है, राइट। आउटर क्वेरी आएगा, और देन जो हमारा यहाँ पे सब क्वेरी या इनर क्वेरी जो भी बोलो वो क्वेरी जो यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो ये सब क्वेरी हो सकता है, या इसी को जो है हम इनर क्वेरी भी बोलते हैं। तो ये इनर क्वेरी जो है हमारे पास होगा। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली सिंटेक्स से किसी भी सब क्वेरी को जो है राइट डाउन करने के लिए तो हम ये सिंटेक्स को जो फॉलो करते हैं। नाउ हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में ये भी बताया कि जो हमारा ये सब क्वेरी है वो जो है डिपेंडेंट नहीं होता है। आई मीन आप ये जो सब क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लिखोगे इसको डायरेक्ट जो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा सब क्वेरी है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जो कि हम वेयर और फ्रॉम क्लॉज के लिए बात किया था। बट हमारा जो को रिलेटेड क्वेरी, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उनको अगेन मैं रिपीट करता हूँ। तो देखो, जो हमारा आउटर क्वेरी है वो डिपेंडेंट होता है। अगर आप प्रीवियस कुछ वीडियो को फॉलो करोगे रिगार्डिंग टू सब क्वेरी, उसके एग्जांपल को देखोगे तो आउटर क्वेरी जितना भी है वो जो डिपेंडेंट होता है हमारे इस इनर क्वेरी आई मीन सब क्वेरी पे। बट जो सब क्वेरी वो डिपेंडेंट नहीं होगा हमारे इस पे, जो आउटर क्वेरी पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा। और इवन हम जो पहचान भी इसी से करते थे कि सब क्वेरी जो हम कैसे पहचानेंगे जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और आउटर क्वेरी को हम कैसे पहचानेंगे जो कि डिपेंडेंट होगा सब क्वेरी पे। और लास्ट कुछ वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल देखा है वहाँ पे हम इसी तरीके से जो सब क्वेरी और आउटर क्वेरी को जो पहचानते थे। बट अगर आप को रिलेटेड सब क्वेरी को राइट डाउन करने जाओगे तो यहाँ पे चीज़ें जो उल्टा हो जाता है। लाइक हमारा जो सब क्वेरी है वो डिपेंडेंट होगा हमारा किस पे, तो आउटर क्वेरी पे जो डिपेंडेंट होगा। आउटर क्वेरी पे जो वो डिपेंडेंट होगा वो हमारा सब क्वेरी। तो इसको जो बेसिकली हम कहेंगे को रिलेटेड सब क्वेरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब क्वेरी जो डिपेंडेंट होगा आउटर क्वेरी के अंदर। बाकी हमने जो दो तरीका देखा था विच इज वेयर क्लॉज और फ्रॉम क्लॉजेज, उसके थ्रू अगर हम सब क्वेरी बनाते हैं तो वहाँ पे सब क्वेरी जो हम बना रहे हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता था। बट इन को रिलेटेड सब क्वेरी, हमारा जो सब क्वेरी है इनर क्वेरी है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, आउटर क्वेरी पे जो डिपेंडेंट होने वाला है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी। तो जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि सब क्वेरी जो है वो हमारा डिपेंडेंट हो रहा है आउटर क्वेरी पे, वो हमारे लिए एज अ को रिलेटेड जो है सब क्वेरी का काम करेगा। नाउ माइस्क्ल वर्कबेंच पे जो मैं आपको लेके चलूंगा, और जो हमारा ये सिंटैक्स है वो क्या होने वाला है और इसको जो इन डिटेल में वहाँ पे हम समझते हैं। तो चलते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच पे। तो यहाँ पे जो मैं अगेन जो हमने लास्ट वीडियो में जो टेबल यूज किया था इंश्योरेंस करके, उन्हीं के बारे में जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने डेटाबेस को जो यूज करूँगा। नाउ हमारे पास जो यहाँ पे एक टेबल है विच इज इंश्योरेंस करके। अगर आप इस टेबल को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे देखो ये इंश्योरेंस का जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो रिकॉर्ड क्या है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंश्योरेंस टेबल जो यहाँ पे मैं करूँगा तो हमारे इंश्योरेंस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड जो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ पहले मैं यहाँ पे को रिलेटेड सब क्वेरी को जो राइट डाउन करके दिखा रहा हूँ, और देन जो मैं उस क्वेरी को जो समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें देखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे क्वेरी बनने वाला है विच इज अ को रिलेटेड क्वेरी, इसको जस्ट आप अभी आप फॉलो करो। जो भी क्वेरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट आप इसको जो ध्यान से देखो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स अज्यूम मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ कॉलम को विच इज अ प्रोडक्ट नेम, हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट का जो हमें नेम चाहिए, देन जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का जो टाइप तो नहीं चाहिए, चलो प्रोडक्ट का जो यहाँ पे वैल्यू मैं पिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपने कॉलम का जो नाम दोगे, तो जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम का नाम जो यहाँ पे पास कर सकते हो। फ्रॉम यहाँ पे मैं टेबल पास करूँगा, कौन सा टेबल, तो इंश्योरेंस टेबल से जो मुझे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वैल्यू। जस्ट आप इस क्वेरी को जो फॉर नाउ आप फोकस करो, तो ये हमारा फ्रॉम होगा। और देन जो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करेंगे फॉर द फिल्टरेशन। और वेयर क्लॉज के अंदर जो हमारा यहाँ पे क्या क्वेरी आने वाला है, तो जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू है, प्रोडक्ट वैल्यू ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए। और नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने इनर क्वेरी या सब क्वेरी को।
तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रोडक्ट नेम आएगा, देन जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा, ये दो फील्ड जो है मैं पिक कर रहा हूँ फ्रॉम दिस टेबल, और इसमें से जो है हम एक वेयर क्लॉज लगा रहे हैं, आई मीन कंडीशन डाल रहे हैं कि जो हमारा ये इनर क्वेरी जो हमें वैल्यू एग्जीक्यूट करके देगा उससे जो ग्रेटर होना चाहिए हमारा ये प्रोडक्ट वैल्यू। तो ये जो हमारा क्वेरी है विच इज आउटर क्वेरी, वो समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेरी जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि जो हमारा ये सेलेक्ट है, क्या करेगा, दो कॉलम को सेलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वैल्यू, कहाँ से, इंश्योरेंस से, और देन जो हमने वेयर क्लॉज में डाला है, और वेयर क्लॉज में क्या है कि प्रोडक्ट वैल्यू जो कि ये वाला मेरा फील्ड है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर किससे, जो इनर क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करके देगा। नाउ ये इनर क्वेरी को जो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखने वाला हूँ। इनर क्वेरी का जो हमारा सिंटेक्स होगा उसको फॉर नाउ यहाँ पे मैं एलियास करूँगा यूज। सो फॉर द इंश्योरेंस मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम N1 यूज करूँगा, N1 या T1 जो भी आप इसका नाम देना चाहते हो। तो मैं एलियास यूज कर रहा हूँ, मतलब इस टेबल को जो एक नया नाम दे रहे हैं विच इज अ डेराइव्ड टेबल। सो यहाँ पे एक नया नाम जो मैं यूज कर रहा हूँ विच इज N1। नाउ इस N1 को जो हम क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज जो हमें सब क्वेरी या इनर क्वेरी के अंदर जो यूज होने वाला है, दैट्स वाई अभी आप जो बस इसका नाम जो N1 डालो, या जो भी टेबल का नाम जो डालना है ड्राइव टेबल का, इट्स अप टू यू। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट जो हमारा इनर क्वेरी है उसको जो मैं यहाँ पे राइट डाउन करने जा रहा हूँ। तो सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो लेट्स जो मैं एवरेज जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है उसको जो है मैं यूज करूंगा, और एवरेज हमें किसका कैलकुलेट करना है, तो अगेन मैं प्रोडक्ट वैल्यू का ही जो है मैं एवरेज जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो प्रोडक्ट वैल्यू का जो मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ पे जो है मैं फ्रॉम कौन सा टेबल यहाँ पे यूज करूंगा, इंश्योरेंस टेबल जो अगेन में यूज करूंगा। सेम टेबल पे जो मैं फॉर नाउ जो चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। सो इंश्योरेंस हमारा ये टेबल है, और देन जो यहाँ पे अगेन मैं वेयर क्लॉज जो अपना यूज करूंगा, और वेयर क्लॉज के साथ जो हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा वो क्या होगा, ईयर ऑफ लंच, मतलब कि जो हमारा ये ईयर ऑफ लंच जो है लॉन्च वो हमारा इक्वल होना चाहिए किससे, तो जो हमारा ये टेबल है ड्राइव टेबल विच इज N1। सो N1 डॉट ईयर ऑफ लंच। सो यहाँ पे अगेन मैं सेम फील्ड को जो यूज करूंगा, ईयर ऑफ लंच। सो ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। नाउ ये जो हमारा क्वेरी जो बना है विच इज अ को रिलेटेड सब क्वेरी। नाउ इस क्वेरी को जो हम लाइन बाय लाइन जो है समझते हैं, लेकिन इनसे पहले आपको जो एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा, जो ईयर ऑफ लंच है यहाँ पे आपके पास जो एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा जो है फील्ड ऐसा होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा जो है ऐसे रो होना चाहिए जिसका जो ईयर ऑफ लंच है वो सेम होना चाहिए। फॉर नाउ मैं 2018 को जो यहाँ से डायरेक्ट मैं 15 कर दे रहा हूँ, और 2020 को भी जो मैं 15 कर दूंगा। तो हमारे पास टोटल जो 3 रिकॉर्ड होगा। इस क्वेरी को समझने के लिए जो हमें ये करना पड़ेगा, और देन जो हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं अप्लाई करके जो यहाँ से अप्लाई करके फिनिश करेंगे तो ये चेंजेस जो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ इस क्वेरी को जो समझो, जो हमने सब क्वेरी लिखा है को रिलेटेड सब क्वेरी, वो क्या है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो तो हमारा कॉमन है कि हम जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वैल्यू जो है हम फाइंड कर रहे हैं कहाँ से, इंश्योरेंस टेबल से, और इसके बाद जो हमारा एक वेयर क्लॉज है विच इज अ प्रोडक्ट वैल्यू। जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू वो ग्रेटर होना चाहिए। अब ये ग्रेटर किससे होगा, तो हमने एक इनर क्वेरी लिखा है, इस इनर क्वेरी को जो हमें समझना है। सो इनर क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, सेम टेबल यूज कर रहे हैं विच इज इंश्योरेंस, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ईयर ऑफ लंच जो मतलब इंश्योरेंस टेबल है विच इज दिस वन जो अभी हम नीचे देख रहे हैं, इसका जो ईयर ऑफ लंच है वो हमारा इक्वल होना चाहिए किससे, तो N1 कौन सा है हमारा, तो देखो ये N1 जो एज ए ड्राइव्ड, अगर मैं ये क्वेरी नहीं रखूँ, आउटर क्वेरी यहाँ पे मैं अगर नहीं रखूंगा तो ये N1 जो है मुझे नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई जो है मैंने यहाँ पे ड्राइव्ड, दैट मीन्स की एलियास जो मैंने यूज किया फॉर द N1। सो आई एज्यूम कि अब आपको जो समझ में आएगा कि N1 जो मैंने क्यों यूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर क्लॉज के साथ जो कंडीशन डाल रहे हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस टेबल है, जो हमारा इंश्योरेंस टेबल है उसके अंदर ईयर ऑफ लंच का जो रिकॉर्ड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो जो हमारा ड्राइव टेबल है विच इज N1 जो कि सेम टेबल है, हमारा इंश्योरेंस जो टेबल है सेम टेबल जो वहाँ पे N1 का रूप जो काम करेगा। ड्राइव टेबल क्या होता है, एक टेम्परेरी टेबल जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल के लिए जो काम करेगा, सॉरी इसी क्वेरी के लिए जो काम करेगा। तो N1 के अंदर जो चेक करोगे तो ईयर ऑफ जो लॉन्च है वो सेम रिकॉर्ड होगा, उसके पास भी जो सेम रिकॉर्ड होगा। तो मैं जस्ट ये मैच करा रहा हूँ कि ईयर ऑफ लंच जो हमारा वो N1 डॉट ईयर ऑफ लंच के जो इक्वल होना चाहिए। ना यहाँ पे अगर रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो कितने रिकॉर्ड आएगा, तो आपके पास जो 3 रिकॉर्ड आने वाले, एक ये और ये एक, तो तीनों रिकॉर्ड जो हमारे पास यहाँ पे आएगा। और इसके रिस्पेक्ट में जो ये सेलेक्ट हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है विच इज दिस वन वैल्यू, देन जो ये वैल्यू और देन जो ये वैल्यू, इस तीनों को ऐड करके जो एवरेज हमें कैलकुलेट करके देगा। वो एवरेज जो हमें यहाँ से मिला, नाउ ये एज ए एवरेज जो ये प्रोडक्ट वैल्यू का काम करेगा। लाइक
जो हमारा ये फर्स्ट वाला आउटर क्वेरी है उसके लिए जो वेयर क्लॉज के अंदर जो कंडीशन का काम करेगा। तो ये क्वेरी क्या रिटर्न करने वाला है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला रो, सेकेंड वाला रो और थर्ड वाला रो, इस तीनों का जो एवरेज होगा वो रिटर्न करेगा और ये एवरेज जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हमारा जो आउटर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा। ना अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे, ओके प्रोडक्ट का मैंने स्पेलिंग गलत दिया है तो वो बोल रहा है कॉलम नहीं उसको मिल रहा है। ना अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास जो देखो टोटल 2 रिकॉर्ड है जिसका एवरेज, अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे इस दोनों का जो एवरेज तीनों का, ये 50,000 ये और ये, इस तीनों का अगर एवरेज कैलकुलेट करोगे मतलब वो एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और देन जो प्रोडक्ट वैल्यू हमारा इस एवरेज से जो ग्रेटर होगा तो वो रिकॉर्ड जो यहाँ पे आएगा। लाइक हमारा जो एवरेज आएगा वो हमारा इस दोनों से जो छोटा ही होने वाला है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा क्वेरी है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये N1 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये ऑलवेज और ऑलवेज जो है डिपेंडेंट है हमारे कौन सी क्वेरी पे, आउटर क्वेरी। ये हमारा आउटर क्वेरी है और विद इन पैरेंथेसिस ये हमारा इनर क्वेरी। तो यहाँ पे जो हमारा इनर क्वेरी आ रहा है वो हमारा डिपेंडेंट है किस पे, आउटर क्वेरी पे। तो इसलिए जो हमने इसको बोला था को रिलेटेड सब क्वेरी, और को रिलेटेड सब क्वेरी के अंदर क्या होता है, इनर क्वेरी जो डिपेंडेंट होता है किस पे, आउटर क्वेरी पे। बाकी जो 2 क्वेरी है विच इज वेयर और फ्रॉम, वहाँ पे जो हमारा इनर क्वेरी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसको आप खुद भी जो एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर इस क्वेरी को मान के चलो मैं इस क्वेरी को जो कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करके रन करूँगा तो N1 जो है इसको एक टेबल नहीं मिलेगा, N1 जो है हमारा कोई टेबल नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने N1 को एज ए ड्राइव टेबल यहाँ पे बनाया, दैट्स वाई जो ये हो रहा है। और ये ड्राइव टेबल जो है हमारा आउटर क्वेरी का जो कंसेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। N1 जो हमारा आउटर क्वेरी के अंदर आ रहा है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है को रिलेटेड समझ में आ गया होगा। आई एज्यूम कि ये को सब क्वेरी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हमने टर्म्स देखा है, लाइक हम सब क्वेरी को किस तरीके से जी क्रिएट कर सकते हैं, फ्रॉम क्लॉज के साथ, वेयर क्लॉज के साथ, और एक हमारा न्यू वे विच इज अ को रिलेटेड सब क्वेरी। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो आप सब क्वेरी को जो क्रिएट कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो एक क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ कि हमारा ये सब क्वेरी और जो हमारा ज्वाइन है, अगर आपने गो थ्रू किया होगा ज्वाइन और सब क्वेरी को तो आपको लगा होगा कि ये दोनों जो लगभग सेम है, बट इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कई बार जो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरी एंड ज्वाइन। तो इनके डिफरेंसेस के बारे में जो हम बात करेंगे 5 to 6 डिफरेंसेस जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बता दूंगा। और देन जो हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा मतलब ये डिफरेंसेस खत्म होगा उसके बाद जो हम एक नए यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नए टर्म्स को जो है हम इन सिक्वल जो बात करने वाले हैं। और जो भी टर्म्स अब यहाँ से यूज होने वाला है वो एज ए एडवांस लेवल जो आएगा। अभी जो हमने यहाँ पे ये सब क्वेरी वगैरह जो ज्वाइन वगैरह हमने जो भी सीखा है वो एज ए मीडियम लेवल का जो चीज़ें इन सिक्वल। नाउ जो भी टर्म्स हम नेक्स्ट यूनिट से पढ़ने वाले हैं वो एज ए एडवांस लेवल जो होगा, तो उनके लिए जो आप प्रिपेयर रहना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो ज्वाइन वर्सेस सब क्वेरी के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू करेंगे।